तो अगले 24 घंटे तक मैं बनने वाला हूँ एक फ्रूट सेलर। देखने के लिए कि अगले 24 घंटे तक एक फ्रूट सेलर फ्रूट बेचकर कितने पैसे कमाता है। आ जाओ रिक्शे वाले भाई, आ जाओ 250 रुपए। फ्रूट बेचना इतना आसान नहीं जितना दूर से लगता है, इसीलिए आज मैं सिर्फ फ्रूट बेचने नहीं निकला बल्कि ये जानने निकला हूँ कि सड़क किनारे खड़े वो लोग जिन्हें हम रोज देखते हैं। इतने मीठे आम दे रहा हूँ ना, कोई भी नहीं देगा। आ जाओ। ये लोग असल में कितनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बदले कितने पैसे कमाते हैं। फ्रूट बेचने गया था, अपना ही कबाड़ा करवा लिया भाई। और इस पूरे दिन की मेहनत के बाद मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या ये मेहनत वाकई फायदा देती है? भाई आराम से भाई। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं रवाना हो रहा हूँ मंडी के लिए, क्योंकि अगर आपको ठेला लगाना है फ्रूट्स का तो सुबह सुबह 8 बजे आपका मंडी पहुँचना बहुत जरूरी होता है। सो लेट्स गो। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ मंडी, क्योंकि अगर आपको सामान अच्छा और सस्ता चाहिए या वैसे भी तो आपको सुबह सुबह 8 बजे तो मंडी पहुँचना जरूरी है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब जो बंदा हमें सामान दिलवाएगा वो आता है, तो उसके साथ फिर आप लोगों को मिलवा। मेरा मंडी में आज पहला दिन था, इसीलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने इन भाई को बुलवाया था जो मुझे सस्ता और अच्छा सामान दिलवाएंगे। हमने 3 फ्रूट्स लेने हैं भाई, 3 में से एक है हमारा आम। खैर आम का अभी जो रेट चल रहा है मैं बताऊंगा नहीं, होलसेल रेट क्या चल रहा है पता नहीं, मंडी में अलाउ होता नहीं होता, बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग 3 आइटम्स ले रहे हैं। बाकी आपको मतलब 1 किलो में ना 50 रुपए बच जाए ना, वो अच्छा होता है। बस इतना बता दूं आपको, ठीक है, फिलहाल के लिए। बाकी सामान वगैरह लेते हैं और देखते हैं हमें कितना सामान मिलता है अभी, क्योंकि हम बहुत लेट हैं ऑलरेडी। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बोली कैसे लगती है। आ जाओ भाई, ये लग रही है बोली। मुझे नहीं पता बोली कैसे लगाते हैं, लेकिन शोर डालना पड़ता है भाई, इतना मुझे पता है। बस मैं भी कोई शोर गाली दे दूंगा किसी को। भाई 3 आइटम हम लोग ले रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है, निगोशिएट करके लेना होता है, क्योंकि जितना सस्ता आप लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और हमने तो प्रॉफिट कमाना है, इसलिए हम लोग काफ़ी देर से निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं है, भाई कर रहे हैं, लेकिन होपफुली सब अच्छा हो जाए। मंडी के हालात को देखने के बाद मैंने वो वाले फ्रूट सेलेक्ट किए जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते थे। उनमें थे आड़ू, आलू बुखारा और आम। फ्रूट हमने खरीद लिया है जितना खरीदना था। मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखी है, क्योंकि रिस्क है, पता नहीं मैं सेल कर पाता हूँ नहीं कर पाता। दूसरी बात ये कि उस फ्रूट को लेकर जाना उस जगह पे जहाँ पे खड़े होकर हमने सेल आउट करना है, तो वो मैंने भाइयों के जिम्मे लगा दिया। बहुत अच्छे भाई हैं यार हमारे, वो लेकर आएंगे उस जगह पे जहाँ वो ऑलरेडी अपना फ्रूट वगैरह सेल करते हैं। मंडी से सामान उठाने के बाद हम पहुँच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ खड़े होकर हमें सारा दिन फ्रूट सेल करने। मिट्ठू भाई के लिए सारा सामान हमने ठेले पे लगाना है, उसके बाद तो मिट्ठू भाई का काम है। मिट्ठू भाई जाने और गाहक जाने और सामान जाने और बचत जाने और प्रॉफिट जाने और सब कुछ जाने। सबसे पहले तो भाई हमने यहाँ से सामान उठा के उनके ठेले पे लगाकर उनको मुहैया करना, ये हमारा काम है आज का। लेट्स गो। मिट्ठू भाई ने ना टॉप सेलर जो चीज़ है ना वो ज़्यादा मंगवाई है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं और आम आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है, तो आम की वैरायटी सबसे ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड। अबे यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, सामान तो मैं ही उठा रहा हूँ तो सेल भी मैं ही कर लेता हूँ। मिट्ठू भाई को मैंने क्यों हायर किया है समझ नहीं आ रही भाई। खतरनाक वाले आड़ू हैं भाई, दिल कर रहा है सारे खुद ही लपेट जाऊँ। ओ भाई आलू बुखारे भी हैं भाई, आलू बुखारे चेक कराओ भाई तुम लोग। ओ भाई साहब A1 क्वालिटी है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। खैर पहले सब कुछ सेटअप कर लेते हैं, फिर बीच में कुछ चीजें गाड़ भी लेंगे। मिट्ठू भाई को कैसे पता लगेगा? अगर अभी तक आप लोग कंफ्यूज हैं कि मिट्ठू भाई कौन है तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अरे ये क्या चीज है? ये भी आम है लेकिन ये कोई दूसरा आम है। अब इसका नाम क्या है ये तो मिट्ठू भाई बताएंगे ना, यू नो एक्सपीरियंस पर्सन। मिट्ठू भाई के कहने के मुताबिक उनके आने से पहले मैंने सारा सामान ठेले पर तो सजा दिया है। अब जरा इसको सेटल करते हैं और फिर कॉल करते हैं मिट्ठू भाई को। लेट्स गो। अब चूंकि मेरा आज पहला दिन था फ्रूट बेचने का, तो इसीलिए इन सब भाइयों ने मेरी मदद की फ्रूट्स को सेटल करने में। भाई एक चीज मैं देख रहा हूँ, आम सजा के बना के रखना भी एक फन है भाई, ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप ये काम करते हो। खैर अभी हम फ्रूट्स ठेले पर सजा ही रहे थे कि इतने में हमारे पहले कस्टमर आए, और पहले ही कस्टमर के साथ मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहेगा मैंने सोचा नहीं था। बार्गेनिंग कैसे करते हैं अंकल जी? पूरे शहर में ना अगर कोई अच्छा आम कोई दे रहा है ना, मेरा है ये, मेरा है। खांदे कल्ला ही रेडी वाला जिते खांदे, बाकी जान जे ही खांदा। अंकल जी इसमें बरकत है। किड्डा यार खान सिर्फ एक ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਮੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਨਾ ਰੇ ਯਾਰ ਖਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, एक ही बाग है। एक आम फ्रूट वाले की तरह मैं भी अपने फ्रूट्स की स्पेशलिटी के बारे में बात करना स्टार्ट ही कर रहा था कि मेरे फ्रूट ज्यादा अच्छे हैं यार ताकि मुझे अच्छे रेट्स मिल सकें, लेकिन अंकल जी ने तो मेरा मुंह ही बंद करवा दिया। भाई
कस्टमर्स को डील करना भी एक बहुत बड़ा फन होता है, जो कि अभी तक मेरे पास नहीं है। तो ये टाइम के साथ साथ मुझे सीखना पड़ेगा। अभी तो हम सामान वगैरह सेटअप कर रहे हैं, जब लगाएंगे और पूरा दिन डीलिंग करेंगे तो शाम को पता नहीं क्या बनेगा दिमाग का। और इसी के साथ ही हो गई हमारी आज की पहली सेल। हमारी आज की पहली सेल हो चुकी है। भाई कितना सेल हुआ हमारा, कितने किलो सेल हुआ है? हमने कैसे किलो के हिसाब से सेल किया है? 250 के हिसाब से हमने सेल किया है और ये हमारी आज की पहली मेहनत की कमाई आ चुकी है। अभी तो बाकी तो मिट्ठू भाई सेल करेंगे, मैं तो बस सामान लगाने आया था। बाकी मिट्ठू भाई को भी कॉल देते हैं, वो आएंगे, सामान के मुहाफिज बनेंगे और सेल करेंगे। उनके पास तो मैंने सुना स्किल्स भी बहुत ज्यादा है। फ्रूट का तो मैंने ठेला सजा दिया, लेकिन अब जाहिर सी बात है ये 6 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर थोड़ी बैठ के फ्रूट सेल करेगा, तो कौन करेगा? आओ उससे मिलवाता हूं। अस्सलामुअलैकुम भाई, 20 साल का एक्सपीरियंस है फ्रूट्स बेचने में। ये तो कल के बच्चे हमें टारगेट करते हैं। शाम तक कम से कम भी ना एक अच्छा मार्जिन निकाल के दूंगा। बाकी फ्रूट सेल करते हैं, मेरे कस्टमर वेट कर रहे हैं, आ जाओ। खैर मिट्ठू भाई ने अपने ठेले पे आते ही सबसे पहले तो गर्मी से बचाव के लिए ये चादर अपने ठेले पे लगवाई। तकरीबन काम हो गया है अपना, अब सेल आउट करना है। चीजें सेल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो ये होती है कि आपका बात करने का अंदाज बहुत मीठा होना चाहिए, ताकि कस्टमर ना आपके अंदर घुस के आपसे चीज लेकर जाए। तो यही सिखा रहा हूँ आज मैं। मिट्ठू भाई का ठेला तो तैयार हो गया। सॉरी अभी नहीं हुआ, अभी होगा। टेक 2। तो ऐसा सेटअप बनाने के लिए ना आपको 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोबारा ना टूट जाए, बस बंद कर दो इससे पहले। पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि कस्टमर खुद चल के मेरे पास आए, और अगर कस्टमर ने थोड़ी सी भी बेशर्मी दिखाई तो ये मिट्ठू भाई का 20 साल का एक्सपीरियंस कब काम आएगा? अबे भाई सुबह से अभी तक कोई दूसरा गाहक नहीं मिल के दे रहा, अभी तक सिर्फ यही कमाए। खैर अबे मिट्ठू भाई ये सेल तो मैंने ही करी है, तुमने अभी तक क्या उखाड़ा है? बस सुबह से बातें ही कर रहे हो। बेटे 20 साल का मेरा तजुर्बा है, मिट्ठू भाई को बिल्कुल भी हल्के नहीं लेना। शाम को मुझे मिल रही हो, चल निकल बेटा यहाँ से, चल 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 चल। अबे यार अब इन जैसे लोग हमारा मजाक बनाएंगे यार, समझ से बाहर है। कह रहा है गाहक नहीं आ रहा, गाहक नहीं आ रहा, गाहक नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम मिट्ठू भाई। वालेकुम सलाम। बहुत तारीफ सुनी आपकी भाई। वो तो सुनोगे, हर बंदा ही तारीफ करता है अपनी। कौन सी वैरायटी के आम रखे होंगे आपने? सारी वैरायटी के आम रखे हुए। छोड़े आम को, आप पहले ये बताएं चाय लेंगे या कॉफी? मेरे पास मजे की बात ये दोनों नहीं है। देखो मेरे पास है 2 वैरायटी के आम, जूस वाले और वैसे खाने वाले। आपको कौन से चाहिए? पक्की बात है ये आपको जूस बनाने वाले चाहिए होंगे। दे दूं? दे दो। दे देते हैं भाई। आय हाय, ऐसे आम हैं मुंह में जाके घुल जाएंगे, ठीक है? ढूंढते रहोगे मिलेंगे नहीं, क्योंकि पेट में चले। पता चल जाएगा। हाँ पता तो चलेगा आपको। कितने चाहिए? 2 किलो कर देते। हाँ 2 किलो कर देते। प्यार मोहब्बत कर दे मिट्ठू भाई। प्यार मोहब्बत भाई, ये 2 किलो में ना 1 किलो 45 ग्राम जो है ना ये आम है, बाकी ऊपर मेरी मोहब्बत है। आमों का वजन कम है, मेरी मोहब्बत का वजन ज्यादा है। अरे शापर नहीं है, जेब में ले जाओ, जेब में ले जाओ, आपकी भी मोहब्बत बढ़ेगी। अरे भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। शापर की थोड़ी किल्लत है, समझा करो। ले जाओ, पैसे दे दो पहले। पैसों के बगैर देखिए, मोहब्बत भी दे रहा हूँ, आम भी दे रहा हूँ, पैसे तो मिलेंगे। बस ये बाकी मेरी मोहब्बत के ऊपर आ गए, ठीक है? जाए 200 रुपये मेरी मोहब्बत के और बाकी 400 के आम। सही है? अल्लाह हाफिज। बहुत नहीं बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलके। अल्लाह हाफिज। अरे बाजी इतना सस्ता धोखा तो आपके एक्स ने आपको नहीं दिया होगा जितना सस्ता मैं आम दे रहा हूँ। पूरा 1 बजने वाला है, सही है? और अभी तक की कुछ खास सेल्स है नहीं, लेकिन शाम में इंशाल्लाह इस सेल को ना आगे लेके जाएंगे। हाँ भाई मीठे आम है 250 रुपए, 250 रुपए मीठे आम। टाइम इस वक्त सुबह से दोपहर के 2 बज चुके थे और काम के हालात ये थे कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल हुई थी, और गर्मी और धूप का ये आलम था कि वहाँ 1 मिनट 1000 मिनट के बराबर था। अरे आ जाओ बाजी, मीठे आम है, ये बार बार नहीं मिलेंगे। भाई असल में पता है सीन क्या है? मिट्ठू भाई को पता है रश कब लगता है। अभी सब आगे खड़े हुए हैं, मिट्ठू भाई पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि मिट्ठू भाई को पता है ये रश का टाइम नहीं है। शाम में रेडी सबसे आगे लगाऊंगा, फिर देखेंगे किसके पास कितने गाहक आते हैं। चलो आओ कुछ खा के आते हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे, इसका मतलब ये था कि हमारा लंच टाइम हो चुका था। तो फिर क्या बाकी ठेले वालों की तरह मैंने भी आधे घंटे का लंच ब्रेक लिया। अब टाइम आ गया है मिट्ठू भाई के मेन पे आने का, क्योंकि रोड पे जाएंगे तो कस्टमर को सीधा अपने पास अट्रैक्ट करेंगे ना, समझ रहे हो आप लोग? तो अपना ठेला लेके मेन पे जाते हैं। आ जाओ। अबे ड्राइवर मंगवा लिया है, मिट्ठू कभी भी खुद रिक्शा नहीं चलाता, समझ रहे हो? चलो भाई। अभी और माइनस होने वाला था मेरा।
भाई आराम से भाई। अबे यार मेरा ही और क्यों माइनस होता है बार बार। एक मिनट रुकना रुकना रुकना। कोई बात नहीं, ड्राइवर थोड़ा नाड़ी है। एडिटर ये बीच वाला कट कर देना। मिट्ठू भाई का रिक्शा कभी भी खराब नहीं होता और ना ही कभी पर्दा टूटता है। आ जाओ। अरे भाई आराम से, मैं बार बार अपना और माइनस नहीं करवाना चाहता। अबे तू पागल है क्या? मिट्ठू कभी गिरी हुई चीज नहीं उठाता। उठा ले भाई, उठा ले। ज्यादा गिर गई तो फिर उठा लेगा, क्योंकि फिर लॉस होता है मिट्ठू को बिजनेस में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? बस यहीं पे लगा दो, यहीं पे लगा दो भाई, यहीं पे लगा दो। किसने कहा मिट्ठू भाई के फ्रूट गिरे हैं? बिल्कुल भी नहीं गिरे। किसने कहा मिट्ठू भाई का पर्दा टूटा था? बिल्कुल भी नहीं टूटा। किसने कहा मिट्ठू भाई के फ्रूट नहीं बिक रहे? बिक रहे हैं। अरे वो तो सच्ची में नहीं बिक रहे। खैर अब बिकेंगे। अब हम आ चुके हैं मेन पे। अब देखता हूँ मिट्ठू भाई के फ्रूट कैसे नहीं बिकते। यहाँ पर मैं बैठूंगा और आते जाते लोगों को खुद अपने हाथ से फ्रूट हाथ में पकड़ा के भेजूंगा घर पे। ये देखें पहले कस्टमर आ गए। अरे ये तो चले गए। खैर अगले आएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखता हूँ कस्टमर कैसे नहीं आते मेरे पास। भाई इतने मीठे आम दे रहा हूँ ना, इतने मीठे आम दे रहा हूँ ना, कोई भी नहीं देगा। आ जाओ अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। आम ले लो भाई। अंकल जी बहुत सस्ते दे रहा हूँ। आम ले लो, आम सस्ते दे रहा हूँ बहुत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आए ना पहले इधर आए। पहले ये बताएं चाय लेंगे कॉफी लेंगे? हम ना चाय लेंगे ना कॉफी लेंगे। पहले आप ये बताइए आम कैसे लगाए? आम हमने लगाए हैं भाई बहुत ही सस्ते। सोचो कितने सस्ते हो सकते हैं? तुम्हें पता है 249 रुपए। मुझे माफ कर दे। ओ भाई इतने महंगे। अबे 100 रुपए में मिल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं मुझे 250 रुपए। अंकल जी 100 रुपए के ना 3 महीने बाद मिलेंगे। अभी सीजन नया नहीं आया है भाई। पीछे लोग 300 रुपए के बेच रहे हैं। मेरी उनसे लड़ाई है। बहुत नीच आदमी। भाई ये जो है ना बहुत महंगा दे रहे हो आप, बहुत महंगा दे रहे हो। आप कितना? आप फाइनल लगाओ। आप जो है 100 रुपए में लगाए। अंकल जी 200 रुपए का तो मुझे पड़ा है। 200 रुपए में नहीं पड़ता, ये 100 रुपए में अगर देना चलो है मैं तो 100 आप- रुपए, मैं आपको 120 रुपए का लगा दूंगा। नहीं, आप 120 का नहीं 100 का लगाना है तो दे दे। 100 रुपए का लगा दूंगा आधा किलो। चलो आधा किलो। नहीं किलो यार आधा किलो 100 का लगा दो रहा हूँ। किलो देना है तो दे, नहीं तो हम जा रहे हैं भाई। अंकल जी आप तवीज़ लेते हैं? नहीं। ये खाने के बाद आपको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके तवीज़ अंदर की वैसे भी सारी नहीं बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हम तवीज वैसे भी नहीं ये आपके जो बाल उड़े हुए हैं ये भी वापस आ जाएंगे। ये तो वैसे भी उड़ गए हैं, ये बच्चे नहीं है। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि कहीं ना कहीं 1 किलो तो सेल हो ही जाए, लेकिन अंकल जी माइंड बना के आए कि आज फ्रूट नहीं लूंगा। अब मैं फ्री दूंगा तब भी नहीं लेंगे। फ्री ले लेंगे? फ्री देंगे तो बिस्मिल्लाह हम ले लेंगे। इसमें कौन सी बात है? फ्री वाली चीज अंकल जी कौन आपका छोड़ता रिक्शा है? धूप में खड़ा हुआ है। चलें फिर अल्लाह भी आपको खुश रखे। जाते जाते नहीं, नहीं। एक काम मेरी तरफ से, नहीं, एक मोहब्बत का नहीं, नहीं। मोहब्बत। मुझे कोई तरीका बताते जाएं जाते जाते ना। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पिछले 3 घंटे से ना मेरा कोई एक आम नहीं बिका। बिक जाएगा। आप जो है ना सस्ती बोली लगा दे फिर बिक जाएगा। सस्ती बोली घाटे में थोड़ी जाना है अंकल जी, कुछ आप कमाना भी तो है। आप पीछे से ले लेना, आप पीछे से ले लेना। आप उनको बोले ना, मंडी वाले को बोले कि भाई हमें माल सस्ता दो। हम जो है ना अभी तो आगे- महंगा ले आया हूँ ना। चले आप दुआ कर देना, ठीक है? अल्लाह अल्लाह। ओके ओके अंकल जी, बहुत अच्छा लगा। अबे यार इस जगह रह के ना कस्टमर गाइड करना, कस्टमर को अपनी तरफ लेके आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिट्ठू हार नहीं मानेगा और शाम तक ये ठेला खाली करके जाएगा। आम आम मीठे आम मीठे आम। जी भाई कितने चाहिए? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? रेट लिस्ट फ्री में दे रहे हैं? क्या बात है, 20 रुपये? अब यार अभी तो कुछ सेल भी नहीं हुआ। चलो ले लो यार। अबे ये क्या, इस हिसाब से तो मिट्ठू घाटे में जा रहा है यार, पैसे लग ही जा रहे हैं। कुछ नहीं रहा अभी तक। ये लो यार, अभी आया कुछ नहीं है, अभी तक तो सब जा ही रहा है। क्या होगा मेरा? कम से कम भी ना आज 5 लाख की तो सेल करके जाऊंगा, लेकिन टोटल मेरा सामान ही 15,000 का है। मैं समझ गया हूँ अभी तक सेल क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास रेट लिस्ट ही नहीं थी। अब हो गया प्रोफेशनल मिट्ठू। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और जो भी आएगा रेट पूछने का तो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से देख के उसको रेट का तो वैसे पता लग जाएगा। बस मिट्ठू भाई को फिर बार्गेनिंग करनी है। तुम्हें पता है मिट्ठू भाई बार्गेनिंग करने में तो प्रो है। आ जाओ रिक्शे वाले भाई, आ जाओ 250 रुपए। अरे आलू बुखारा दे दिया, बिल्कुल सस्ता, फ्री में ले जाओ, फ्री में आपका है 300 रुपए में। अरे अंकल जी आप, अरे ये तो खुद ठेला लगा के बैठे हैं भाई। आप फ्रूट लेंगे ना, पेट्रोल कभी खत्म नहीं होगा। मिट्ठू का फ्रूट लेने के बाद आपकी टंकी फुल रहेगी। कस्टमर की आस में मैं पूरे 2 घंटे मजीद वेट करता रहा, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया। और इस कड़ी धूप के अंदर खड़े होकर कस्टमर का इंतजार करना कितना पेनफुल होता है, आज मैंने देखा। आप लोग सोच रहे होंगे पिछले 20 साल के तजुर्बे में मैंने क्या सीखा। सेल तो हो नहीं रही। स्टार्टिंग में मैं सेल होने ही नहीं दे रहा, ताकि मेरे कॉम्पिटिटर को लगे कि इसके पास तो कोई आता नहीं है। अचानक से सेल करूंगा, अचानक से। तो ये मेरी टेक्निक्स हैं, समझा करो। अरे सस्ते आम, भाई, आम सस्ते कैसे दिए? भाई शॉपर में डाल के। अरे भाई मतलब कैसे लगाए? भाई तरतीब से लगाएं, और कैसे लगाएं? भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप कैसे दे रहे हो, मतलब 1 किलो कैसे दोगे आप? किलो भाई वजन करके दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं? ये देखो किलो, 1.5 किलो, 2 किलो सारे पड़े हुए हैं। आप बताएं क्या चाहिए? सारे बट्टे उठा के आपके सर में दे मारूं। क्या हुआ भाई? मिट्ठू भाई से गुस्सा नहीं करो। कीमत पूछ रहे हो आप, तो आपको ये पूछना चाहिए कि 1 किलो आम की क्या कीमत है। मैं ऐसे ही उठा के जा रहा हूँ भाई। अबे भाई पागल है क्या तू? तो भाई आप दे नहीं रहे। अबे लगता है मुझे कॉल करनी पड़ेगी लौंडों को मेरे। रख वापस। तो भाई सुकून से पूछ अबे रहा तू हूँ जा, ना। निकल तू।
अबे इसकी पहले सेल नहीं हो रही, बाद में हो जाएगी अंकल। रख वापस। अंकल बाद में अबे हो तू जाएगी। रख ना, पहले मैं घाटे में जा रहा हूँ, 20 रुपए के लॉस में बैठा हुआ हूँ। अच्छा बाकी सही कह रहे हो आप अभी अबे अबे ओ हेलो, अंकल ये अबे तू वापस मुंह रख। मीठा कर रहा हूँ अंकल। तू कड़वा ही रह, निकल। अंकल ये मुंह मीठा करना, मुंह मीठा। मुंह बाद में अंकल, मीठा, मुंह मीठा। मैं मुंह कड़वा कर दूंगा अंकल मैं मुंह बिगाड़ दूंगा मोहब्बत- पूरा। मोहब्बत दिखाओ अबे ना आप कोई। ऐसे चुचुंदर मिलते रहते रास्ते में। अभी तक की सेल्स हमारी बहुत ही घटिया चल रही थी और जो मेन रीजन मुझे समझ में आया वो ये था कि कैमरा और कैमरा क्रू की वजह से लोग हमसे कुछ नहीं खरीद पा रहे। फिर क्या हमने कैमरा ऑफ कर दिया और उसी दौरान एक आइटम पता नहीं कैसे लेकिन बिक गया, यानी मेरा शक बिल्कुल सही था। क्या हाल है मिट्टू भाई? अबे भाई ये हाल ही तो ठीक नहीं है। अबे यार कुछ खास आइटम निकले नहीं है मुझे लग रहा है। अरे यार एक आइटम पूरा निकाल दिया है तेरे भाई ने। क्या मतलब? अभी तक सिर्फ एक ही आइटम निकाला है? अबे इससे ज्यादा सेल तो मैं कर लेता। अरे तो ये कम है क्या? पूरे दिन में एक ही आइटम निकालना था तो मैंने आपको क्यों हायर किया है? भाई आप ना मेरे सर पे वबाल बन रहे हो। आप एक काम करो, निकलो घर। भाई ये तू गलत कर रहा है मेरे साथ। जाओ जाओ आप जाओ। एक मिनट, दिहाड़ी कहाँ है मेरी? क्या दिहाड़ी दूं आपको मैं? कुछ किया है आपने? जाओ जाओ घर जाओ। ये कभी कामयाब नहीं होंगे, इन्होंने मिट्टू की इज्जत नहीं की, ये कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, ये मेरी बद्दुआ है। 20 साल का एक्सपीरियंस दे दिया मैंने इसको, इसने मुझे क्या दी? बेइज्जती। ठीक है मैं खुद ही सेल करूंगा जो करना होगा। भाई अब आ गया तुम्हारा भाई, अब देखो सेल कैसे नहीं होती। और ये यार मिट्टू भाई अजीब ही बंदा है भाई, लोगों से बात करने की तमीज नहीं है यार। खैर ऑलरेडी शाम के 5:30 हो चुके थे और धूप ऑलमोस्ट चल चुकी थी, तो सबसे पहले तो मैंने वो पर्दा हटा दिया ताकि दूर से भी मेरे फ्रूट का ठेला इजीली दिख जाए। और अब आई थिंक सो सेल थोड़ी बढ़नी चाहिए क्योंकि ये वो टाइम होता है जब लोग अपनी जॉब से फारिग होकर घर जा रहे होते हैं। भाई वो सामने हमारा ठेला लगा हुआ है, साथ में ये भी है, ये भी है और इस तरह के बाकी भी आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि यार इन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजहर। भाई आप कितने टाइम से इधर ठेला लगा रहे हो? मुझे हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस से ज़्यादा ना आपके साथ इंसिडेंट्स बहुत होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। जैसे मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही खतरनाक सा कस्टमर आ गया? बिल्कुल आते हैं, हर किस्म के कस्टमर आते हैं। सही है। कोई आ गया भाई ये कैसे किलो है, भाई बता दिया 200 रुपये किलो है। ठीक है। इतना महंगा क्यों है, ये फलान है। जब उनको पता है पीछे से हमें इतना महंगी चीज़ मिलती भाई है। ये तो आज उनको मैं पता खुद लेकर आया हूँ, मैं खुद आज मंडी गया हूँ और एक एक चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। हम आगे लड़ना शुरू करते हैं, अब मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि हम गलत करते हैं। भाई फ्रूट सेलर जो है ये अपना 20-30 रुपये पीछे मार्जिन रख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है ये कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ये कम ही है, लेकिन लोग आते हैं और पहला कस्टमर जो आज हमें मिला है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे ना अचानक आते ही। अभी हम सामान लगा रहे थे तो इस तरह के मतलब होते रहते हैं इंसिडेंट आपके साथ। बिल्कुल और कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब कोई कस्टमर आया और उसने बिना रेट पूछे और आपको बोला है हाँ ठीक है डाल दो? बिल्कुल कहते हैं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं भाई रेट का कोई मसला नहीं है, हमें चीज़ अच्छी डाल के दें। हाँ सही है, ये वाले लोग भी होते हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर कोई बंदा काम करना चाहे फ्रूट्स का? तो यार अभी जो फ़िलहाल महंगाई है ना, हाँ। महंगाई इतना ऊपर चली गई है कि जो बंदा पहले 500 की चीज़ लेता था अभी 100 रुपये की लेता है। क्योंकि महंगाई के दौर में जो अभी जो कहते हैं 100 रुपये की 500 के ये फ्रूट ले जाएं तो घर के लिए राशन ले जाएं 500 का। हाँ मतलब वो फ्रूट स्किप कर देगा, अपने घर का राशन ले जाए। घर का राशन ले जाए। आज मैं खुद हैरान हूँ, मैं जब गया हूँ ना लेने के लिए होलसेल रेट पे ही भाई 200 रुपये का आम चल रहा है। तो भाई कस्टमर आया और कस्टमर कह रहा है मैं तो 100 रुपये में लूंगा भाई, इससे मैं ज़्यादा नहीं दे सकता। तो मैंने कहा यार 100 रुपये तो मेरी अपनी खरीदनी है। खैर ये एक्सपीरियंस चलते रहते अभी हैं। मैंने ये आड़ू लगाए हुए हैं। हाँ। 200 रुपये की मेरी मंडी की खरीद है। 200 रुपये किलो आपको मिला है? आप मुझे मिले अभी 250-300 बेचते हैं तो ग्राहक कहता है हमें 200 लगा दो। 200 कैसे लगा? और जो मेन बात आज मैंने एक्सपीरियंस की है ना एज अ फ्रूट सेलर, मैं सारा दिन यहाँ पे खड़ा हुआ इन लोगों के साथ। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, कराची में कहते हैं कुत्ता गर्मी, ये कुत्ता गर्मी पड़ रही थी आज सारे दिन में। और ऐसे माहौल में और इतनी गर्मी में खड़े होके ये लोग जो है ना वो आपको फ्रूट सर्व कर रहे हैं 20-30 रुपये प्रॉफिट रख के। भाई इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और अभी तक की जो सूरत हाल है ना वो ये है कि तकरीबन हमारा एक आम कंप्लीट हो गया है, सेल हो गया है। और वो है दुशहरी का, दुशहरी हमारा सेल हो चुका है। और इस वक्त जो सिंदरी हमारे पास रखा हुआ है ना ये भी तकरीबन कोई 3-4 किलो ये भी सेल हो गया, 5 किलो में भी सेल हो गया है। आड़ू भी हमारा आधा सेल हो गया है। बाकी आलू बुखारा अभी तक वैसे का वैसे रखा हुआ है, इसको बुखारा है ना असल में। टोटल हमारी सेल कितनी हुई ये तो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अभी फिलहाल कोई टेक्निक लगाते हैं और कोई सेटअप करते हैं इस तरह का, यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके चीज़ें बेच के आते हैं, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े तो कुछ भी नहीं होना भाई, जितना होना था वो हो गया। अरे भाई ये मेरे साथ गलत किया है इसने। अबे भाई काम देखो इसके, इतना बड़ा एहसान फरामोश है, सारा दिन इसके लिए बैठ के मैंने काम किया, 20 साल का एक्सपीरियंस दे दिया, बात क्या हुई? धक्के दे के निकाल दिया। और क्या इस वजह से
भाई कह रहे फ्रूट सेल नहीं हो रहा। अब तुम खुद बताओ कितनी महंगाई चल रही है। हम भी तो खड़े हुए हैं, सारा दिन काम ही नहीं है, गर्मी इतना है, कोई आवाम। भाई अब मैं कोई बात नहीं कर रहा, गिरी हुई चीज और गिरे हुए बंदों से मैं दोबारा बात नहीं करता। ये खुद बैठेगा ना, आधा घंटा फ्रूट सेल करेगा, हेकड़ी निकल जाएगी। आप मेरी बात समझे, कोई बात, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं गिरे हुए बंदों से बात नहीं करता यार। आप खड़े हुए इसलिए बात करो, मैं गिरे हुए बंदों से बात ही नहीं करता, वो फजूल। भाई छोड़ो, रहने दो। ऑलमोस्ट पूरा दिन चौक पे खड़े होके फ्रूट सेल करने वाले आइडिया ने मेरे 30% फ्रूट सेल करवा दिए थे, लेकिन 70% अभी भी बाकी थे। और उन बचे हुए 70% फ्रूट्स को सेल करने के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। इस वक्त शाम के 6:15 बज रहे हैं और इस वक्त तक हमारे ऑलमोस्ट 30% फ्रूट सेल हो चुके हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि हमें हमारी प्रोग्रेस को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें फ्रूट सारे सेल करने हैं और 6:30 होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब ये अड्डा छोड़ना पड़ेगा और शहर में घूमकर, जिसे हम फेरी वाला भी कहते हैं, फेरी वाला बनकर हमें ये सारे फ्रूट सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ना हुए तो हम लोग तो भाई लॉस पे चले जाएंगे। तो आ जाओ, चलो भाई। 250 रुपए मीठा आम, 250 रुपए। ये आम वाले को बेचते हैं, आम वाले को आम बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? 250 रुपए किलो दे रहा हूँ भाई, 250 रुपए किलो दे रहा हूँ। आप कैसे दे रहे हो? आप भी 250 दे रहे हो? चलो आगे। ये वीगो वाला ले नहीं लेगा? अरे यार, इसने तो शीशे ही ब्लैक किए हैं, मतलब इससे कोई बात ही नहीं कर सकता। लेट्स गो, आगे चलते हैं। अंकल जी 250 रुपए, सिर्फ 250 रुपए। कैसा बोल रहा है? 50 रुपए में दे दे। यार इन लोगों को जरा फिक्र नहीं है मेरी यार। 1 किलो करना है? 1 किलो कर। अंकल जी आपकी मर्जी का दे देंगे, जैसे आप चाहेंगे, ठीक है? खराब नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से डाल लें, जैसे आप कहेंगे वैसे दे देंगे आपको। ये रहने दें आप, ये भी ठीक है। चलें, आलू बुखार है अंकल, ये लें अंकल जी 500। 500 अंकल जी, पहली सेल हो गई भाई, ये अच्छा है, वहाँ से निकले ना, फायदा हुआ है इसका। चलो आगे चलते हैं। भाई हमारे पास थैले खत्म हो गए थे तो वो भी हमने साथ में ले लिया, अब आगे चलते हैं, लेट्स गो। जब तक ये खत्म नहीं होंगे ना, हम नहीं रुकने वाले। आ जाओ। मैंने ये पुख्ता इरादा बना तो लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर चीजें हमारे खिलाफ होना शुरू हो जाएंगी। अरे भाई इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं हैरान हूँ कि लोग कैसे डेली खड़े होके भाई फ्रूट सेल कर लेते हैं। वो सेल नहीं हो रही, वो अलग टेंशन, गर्मी की अलग टेंशन। भाई बहुत मुश्किल काम है भाई, मैं यूट्यूबर ही ठीक हूँ। नहर किनारे बंदा बैठा हो और उसके हाथ में आम ना हो, आड़ू ना हो, आलू बुखारे ना हो, तो वो कैसे अपनी लाइफ जी रहा है यार? ऐसी फीकी लाइफ मैं तो ना जीता। आज इनको जरा सबक सिखाते हैं, जरा इनको बताते हैं कि भाई ये अजीब बोरिंग लाइफ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अंकल जी माशाल्लाह नहर किनारे बैठे हो, आम चाहिए ना? आम सिर्फ 250 रुपए किलो। मतलब नहीं लेना? 250 रुपए दे रहे हैं सिर्फ। मैं पूछा था, मैं कहता हूँ लोड हुए तो दे दिए। नहीं, मैंने सोचा यहाँ तो बिक जाएंगे, लेकिन नहीं बिक रहे यार। कोई अलग ही स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी भाई, ये लोग ले ही नहीं रहे। आपको चाहिए आम? 250 रुपए किलो आम नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं भाई। अब आम किसी को चाहिए ही नहीं भाई। मेरी किस्मत ही खराब है भाई। हमारे रिक्शे का पेट्रोल खत्म हो रहा है तो पहले पेट्रोल डलवाते हैं। इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन साथ चीजें भी सेल हो रही हैं। अब काफी सेटिस्फेक्शन है भाई। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन कुछ ही देर में डिससेटिस्फेक्शन में तब्दील हो गई। भाई इतने सारे मसले होते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोगों को लगता है एक फ्रूट सेलर बनना आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हम फेरी लगाने के लिए जैसे ही बैठे हैं रिक्शे पे, भाई साहब शॉर्ट ये हुआ है कि पहले तो रिक्शे का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवाया तो वो अब चल ही नहीं रहा। तो ऐसा भी हो जाता है अंकल जी, सैड लाइफ है। खैर ये जो डेली बेस पे इन चीजों को फेस करते हैं उनके बारे में तो आप सोच सकते हो कि कैसा फील होता होगा उनको। लेकिन मैं एक दिन करके लिटरली भाई मैं एक टाइम पे ना भाई ब्लैंक आउट हो गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। इतनी गर्मी में आप इतनी टेंशनों के साथ ये काम कर रहे हो, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। फिर क्या, जितनी हमारे अंदर हिम्मत थी, कुछ फ्रूट्स हमने पैदल चल के बेचे, और इतनी थकन के बावजूद पैदल चलने के बाद हमारी हालत खराब हो गई। देखो भाई, फ्रूट बेचने गया था, अपना ही कबाड़ा करवा लिया भाई। और फिर हमें फालसे के शरबत का सहारा लेना पड़ा। छोटा फालसे का गिलास कितने का है? छोटा 150 का, बड़ा 200 का। छोटा 150 का, बड़ा 200 का। छोटा 100 का लगा दो। कितने का लें? 5 कर लें। 5 गिलास हैं, होलसेल रेट पे आप 100 रुपये का दे दो। पूछो उस्ताद से। बिजनेस करके ना मैं भी थोड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, वैसे डील करता हूँ मैं। फाइनली भाई हमारे फालसा के जूस आ गए हैं और मेरी डील सक्सेसफुल रही है। मतलब एक गिलास से मैंने 50 रुपए छुड़वाए हैं। ये कितने का देते हो वैसे आप? 150 का। ये लोग 150 का ये देते हैं, लेकिन मैंने कितने का करवाया? 50 का। 100 का करवाया है। 100 का। चलो मैं 50 के हिसाब से दूंगा फिर। अब आपने बोल दिया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। ये लो यार। और लेने के तो मैं भी दूंगा। ले लेने हैं यार, चौधरी दूध गुस्सा ही कर रहे हैं। पी के देखते हैं भाई। इस टाइम प्यास ऐसी लगी हुई है ना, इस वक्त सादा पानी मिल जाए ना वो गनीमत है। और ठंडा फालसे का जूस मेरा फेवरेट है भाई। ये जन्नत का नाम सुना है? ये जन्नत है। फाइनली भाई इस वक्त हालत ऐसी है कि कुछ मुंह से कहने लायक हूँ भी नहीं भाई। और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 8 और 8 बजे के बाद तो वैसे भी लॉकडाउन वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, तो हम मैक्स 8 बजे तक रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारे अंदर इतनी
मजीद ताकत भी नहीं बची हुई कि हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएँ। अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है, आप लोगों को मैं थोड़ा पीछे करके कैमरा मैन थोड़ा दिखाओ कि इस वक्त हमारे पास मतलब ये फ्रूट्स बचे हुए हैं, ये हैं, वो हैं, और वो थोड़ा आलू बुखारे तो भाई बहुत ही कम बिके हैं, मतलब ना के बराबर समझ लो। खैर अब आप लोग बात करोगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है हमारे फ्रूट्स ही बचे हुए हैं तो उसमें क्या ही प्रॉफिट होगा। खैर मैं किसी को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त महंगाई इतनी है क्योंकि बंदा आके रेट सुनता है और रेट सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। 50% ऑडियंस आती है, रेट पूछ के चली जाती है। मतलब आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। वो जैसे भाई ने बात की है कि अगर कोई गरीब बंदा आता है, वो 500 रुपए के फ्रूट उसने जो लेने हैं, वो उसका वो सोचता है कि यार इसका मैं राशन डलवा दूं घर में, एक हफ्ता मेरा और निकल जाए। खैर इसी के साथ आज की वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ना जितने भी मजदूर हैं, जितने भी फ्रूट सेलर हैं, सब्जी सेलर जितने भी हैं, भाई हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि भाई मेहनत से, इज्जत से रोटी कमाना आज के टाइम पे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें आज मैंने एक्सपीरियंस की हैं जो कि आप लोगों को मैंने वीडियो के अंदर भी दिखाई हैं। बाकी आउटरो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज की वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमें किस चीज़ का ठेला लगाना चाहिए या किस चीज़ को मजीद एक्सपीरियंस किया जाए, ये आपने मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ कहना चाहेंगे?